वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा कालीबंगा, बी रोपड़, सी बड़ावाली, डी लोथल। तो इसमें जो है हम सबसे पहले देख ले रहे हैं मैप में। तो ये है मैप में ये है हमारा गुजरात, और इसके अकॉर्डिंग हम देख लें कौन कौन से पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। तो ये है लोथल, सुरकोतदा, उसके बाद है धौलावीरा। तो यह जो है हमारा 3 है। तो ये 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है इसमें हम देख लेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन लोथल प्राप्त है। तो ये हमारा लोथल सही है, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो उसमें से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये गुजरात में है, और ये गुजरात में धौलावीरा, सुरकोतदा और लोथल। तो लोथल हमारा प्राप्त स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा डी मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ जो है बरीड की गई हैं, दफनाई गई थी टीले के रूप में। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिलेगा टीले नुमा है, जिसमें जो है मृतक शरीर को दफनाया गया था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं वो अधिकतर सिंधु घाटी नदी के निकटता में हैं, और इन सभी स्थलों का व्यापार मुख्य रूप से सिंधु नदी के माध्यम से होता था। इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी क्षेत्र में ही सभी प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें से इसमें किस जानवर का सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का। तो इसका सही आंसर हमारा बैल का। इस प्रकार से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इन मुद्राओं में जो है ये बैल का चित्र प्रदर्शित किया गया है, हड़प्पा की एक मुहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था। यह वर्तमान के कुछ नगरों के समान ही, जैसे कि आजकल सबसे बड़े नगरों में जैसे चंडीगढ़ का अलग से स्थापना किया गया है, तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर ही किया गया है, जो प्राचीन कालीन सभ्यता थी। यहाँ पर जो है सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और इनके जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर सड़कों के किनारे नालियों की व्यवस्था और प्रकाश स्तंभ की भी व्यवस्था थी। और सिंधु सभ्यता के जितने भी घर हैं, घर के दरवाजे जो है मुख्य मार्ग से पीछे गली में खुलते थे। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनेक नगर नियोजन की जानकारी प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं धौलावीरा में प्राप्त ये जलाशय है, जिसकी कारीगरी कितने अच्छे तरीके से की गई है। वर्तमान में इस तरह के जलाशय देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि जलाशय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है किसी को, सब ज़मीन के अंदर के जल पे आश्रित हैं। और उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक जो है नाली है, इसका प्रवेश द्वार भी है। आप देख सकते हैं नाली की संरचना कैसी है। और उसके बाद आप इस चित्र में भी देख सकते हैं इनका नगर
एक जो है दुर्ग के रूप में होता था और दूसरा निचला शहर होता था। दुर्ग में जो है राजा और पुरोहित हुआ करते थे और निचले शहर में जो है सभी गतिविधियाँ होती थी, कृषि, व्यापार और पशुपालन की व्यवस्था जो है निचले शहर में ही होती थी। और ये जो दुर्ग होता था, दुर्ग के चारों तरफ जो है एक गहरी खाई होती थी और दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार होता था, जो जब आवश्यकता पड़ती थी तभी जो है खोला जाता था, अन्यथा यह चारों तरफ से पानी से घिरा रहता था और जल के अंदर जो है खतरनाक जानवर रहते थे, जिससे कोई भी आदमी जल को पार करके दुर्ग में प्रवेश ना कर पाए। तो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने को मिलती है, जो कि वर्तमान में भी देखना बहुत ही दुर्लभ है। और इस प्रकार से नालियाँ बनी हुई थी और ये एक कुआं का चित्र। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का अध्ययन करके हमको पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगर नियोजन विकसित नगरीय सभ्यता के आधार पर था। और ये आप देख रहे हैं लोथल है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है गुजरात का, वहाँ का चित्र है ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को अध्ययन करके पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता कितनी अच्छी रही होगी और कितनी विकसित रही होगी, जो कि आजकल वर्तमान में भी देखना दुर्लभ है। और ये इस प्रकार से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का, आप इसको देखेंगे तो खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि इस प्रकार की संरचना आज से जो है 2500 ईसा पूर्व में थी। चलिए आगे देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, इसमें जो है पक्की ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। तो पक्की ईंट का प्रयोग इतने प्राचीन काल से हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी विकसित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें जो है आयताकार होती थीं। इनकी जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था। 4 लंबा, 2 चौड़ा और 1 जो है ये यहाँ पर मोटा होता था। इस अनुपात में ईंटों का निर्माण होता था। नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया जाता था। ऊंचे भाग को दुर्ग कहते थे और निचले भाग को शहर का नाम दिया जाता था। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। जो दुर्ग होता था जिसमें पुरोहित और राजा लोग रहते थे, उनको जो है ऊंचे पर बनाया जाता था, कच्ची ईंट की टीले के ऊपर। और आगे देखते हैं, दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ होता है कि निचले शहर से उसको अलग किया गया था। दुर्ग में खाद्य भंडार, गृह, महत्वपूर्ण कार्यशाला, धार्मिक इमारतें तथा जन इमारतें थीं। निचले भाग में लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता इसका जल निकासी सिस्टम था। मतलब जल की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी सड़कों के किनारे। सड़कों तथा गलियों की ग्रिड जो है जलनुमा में बनाया गया था। सड़कें जो है सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है एक दूसरे को आमने सामने काटती थी। तो इस प्रकार की संरचना हमको जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गईं और फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया था। नालियां ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थीं, जिनके निर्माण के लिए मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। कुछ जगहों पर चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता था। तो चूना और जिप्सम आजकल के समय में भी अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स को देखेंगे तो वहाँ पर चूना और जिप्सम का प्रयोग हुआ है। उसमें जो है पहले सीमेंट और बालू का प्रयोग नहीं होता था, चूना और जिप्सम से ही छतें बनाई जाती थी और वो मजबूत भी हुआ करती थी। पुरानी बिल्डिंग्स में आपको ये देखने को मिलेगा, आज भी इसका प्रयोग पहले प्रचुर मात्रा में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की तरफ न खुल करके पीछे की तरफ जो है गैलरी में खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल जो बंदरगाह है उसमें ऐसा नहीं है। बाकी अन्य जगहों पर
खिड़कियाँ जो है मेन सड़क पर नहीं खुलती थी बल्कि पीछे गली में खुलती थी। मकान में स्नानागार मुख्यतः गली तथा सड़क के नज़दीक बनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था और इस स्नानागार के चारों तरफ जो है उठने बैठने के लिए और ड्रेस चेंज करने के लिए भी कुछ रूम बने हुए थे और पुरोहित को पूजा कराने के लिए आज सब अलग से इसमें सिस्टम बनाए गए थे। यह एक बहुत ही अच्छा और विकसित सभ्यता के रूप में उभर कर आया। पहले तो कुछ जो इतिहासकार हैं वह जो है सिंधु सभ्यता को अन्य देश की सभ्यताओं से जोड़ना चाहते थे, लेकिन जब बाद में और अध्ययन किया गया दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा 1921 और 24 के दौरान, तो इस दौरान जो है यह सभ्यता पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई और इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिली। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो है मेसोपोटामिया में भी मिलती हैं और सिंधु सभ्यता में भी मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? तो इसको मैप में हम देख लेते हैं। ये भारत की जो है सीमा है। अब इस सीमा के आधार पे आप देखेंगे तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी जो है पाकिस्तान में है। तो इसमें बचता एक ही है लोथल। तो यह लोथल जो है हमारा आप देखेंगे तो गुजरात में है। तो यह लोथल हमारा सही ऑप्शन है जो कि भारत में स्थित है इन दिए गए ऑप्शनों के आधार पर। तो हमारा लोथल ऑप्शन सही है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था वो था हड़प्पा। और इसमें ऑप्शन दिए हैं पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हड़प्पा है क्योंकि दयाराम साहनी के द्वारा जो है जो पहला पुरातात्विक स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 से प्रारंभ हुई। उसके पहले अंग्रेज़ों के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन उस समय इस सभ्यता का अच्छे से अध्ययन नहीं किया गया था, जिससे इस पर से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब इतिहासकारों ने इसके बारे में 1921 से जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, तब से जो है भारत के इतिहास के बारे में हमें बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हड़प्पा जो है यह हमारा जो है रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में वर्तमान। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाणी पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी की आहत मुद्रा में। तो जो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। तो हड़प्पा संस्कृति में जो है चांदी की मोहरों का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो ये रहा मैप में हड़प्पा रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, ये सही है हमारा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल, व्यापार और वाणिज्य हमारा विदेशों से भी होता था। सुमेरिया की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता के व्यापार हुआ करते थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, उत्खनन में प्राप्त जो है मूर्ति से हम पता लगा सकते हैं कि मातृ देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। लोहे से परिचित थे। यह जो है हमारा गलत ऑप्शन है और हमारा यही ऑप्शन सही भी होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे की खोज नहीं किए थे। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वैदिक काल में होती है, जिसके बाद जो है जंगलों की बहुत ही तेज़ी से कटाई की जाती है और जो है महाजनपद काल का आरंभ होता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है मातृ देवी की
मूर्ति जो उत्खनन से प्राप्त हुई थी। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है माता देवी की पूजा की जाती थी। और ये जो है कांस्य की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। आगे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। और इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेडोर बलूचिस्तान। तो ये जो है सभी ऑप्शन एक दूसरे से सही हैं। आइए मैप में जो है इसको देख लेते हैं। इस आधार पर हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 1 2 3 4 ABCD में क्रमशः। तो अगर मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उत्तरी सीमा पर यहाँ पर है मांडा, और दक्षिणी सीमा पर है यहाँ पर महाराष्ट्र में दैमाबाद, और पूर्वी सीमा पर है यहाँ पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सुतकागेडोर जो है यह जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में हमारा विस्तृत है। और इसको इस मैप में भी आप देख सकते हैं, दैमाबाद, आलमगीरपुर, और यहाँ पर जो है मांडा है, और यहाँ पर जो है सुतकागेडोर जो है बलूचिस्तान प्रांत में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा जो है हमारा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। मैप में आप देख सकते हैं ये मांडा है, और इसकी स्थिति चेनाब नदी से होते हुए फिर यह रावी सतलज से मिलते हुए फिर सिंधु नदी में ये मिल जाती है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं मांडा जो है चेनाब नदी के तट पर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो यह जो है रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो ये हमारा सही ऑप्शन सतलज। आप जब इसमें देखेंगे सतलज नदी और ये इधर से होती हुई ये हमारा क्षेत्र जो है वो रोपड़ का है। आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं, ये यहाँ पर है रोपड़ सतलज नदी के तट पर। मैप जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है इतिहास अध्ययन में, क्योंकि इससे सटीक जानकारी मिलती है किसी स्थल के बारे में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली किस स्थान से पता चलता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है धौलावीरा में, लोथल में, और कालीबंगन में, और आलमगीर। इस चारों स्थानों में से हमको बताना है। तो इसमें जो है हमारा इन ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन सही होगा धौलावीरा। तो धौलावीरा में जो है उन्नत किस्म की जल प्रबंधन प्रणाली थी, और यहाँ पर जो है नालियों के साथ साथ एक जलाशय भी मिला है। और धौलावीरा कहाँ पर है आप इसको मैप में भी देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात में है, और ये रहा धौलावीरा मैप में। और इसको हम जलाशय का चित्र देख सकते हैं धौलावीरा में प्राप्त जलाशय में। इसमें देख रहे हैं एक तरफ से सीढ़ियाँ हैं, और उस समय में यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था, और यह एक विशेष जलाशय है। आप इसकी कारीगरी को देख सकते हैं किस प्रकार से ये बनाया गया है, और इसकी व्यवस्था वर्तमान समय में इतनी अच्छी दिख रही है। जब यह उस समय में कार्यरत रहा होगा तो उस समय इसकी जो स्थिति रही होगी वह और भी अच्छी रही होगी कि यह जो 2500 ईसा पूर्व के बाद भी आज अगर इस स्थिति में ये है तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वह कितना अच्छा रहा होगा। वर्तमान में नए घरों का निर्माण होता है, लेकिन वो 100-150 साल बाद लगभग जो है धीरे धीरे खंडहर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन ये जो है 2500 साल पूर्व के हैं, फिर भी इनमें जो है 2500 साल, फिर यहाँ पर 2021 चल रहा है। इतना अगर आप जोड़ देंगे तो इतने साल पुराने हैं। 2500 BC है, और इसमें जो है जब आप 2021 जोड़ देंगे तो जितना यह समय आ रहा है
4521। तो इतने साल पुराने ये पुरातात्विक स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है और यह इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए। और इनके विषय में हमको ये जो जानकारी मिल रही है इतिहास के माध्यम से, यह हमारी सभ्यता का एक अप्रतिम स्रोत है जिसे हमको लगता है सभी को जानना चाहिए। इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे जीवन के विकास की एक प्रमुख कड़ी के रूप में इसका आरंभ हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।